अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा मीडियन का टॉपिक चल रहा था और हमने एक एग्जांपल कर ली थी ग्रुप डाटा के साथ। अब एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और एक एग्जांपल करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। जी यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है जी? ज़ीरो पॉइंट 5 टू 5.4, 5.5 टू 10.4, 10.5 टू 15.4, 15.5 टू 20.4, 20.5 टू 25.4 एंड 25.5 टू 30.4। ये हमारे पास आ गई जी क्लास लिमिट्स। और इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी का कॉल। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या है जी हमारे पास? 3, 9, 13, 19, 10 और 4। बेटे ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे हमने क्या चीज़ कंप्यूट करनी है? मीडियन कंप्यूट करना है। ओके जी, सबसे पहला काम क्या करते हैं जी? देखना है हमने जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है उसमें क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अगर तो क्लास लिमिट्स हैं तो फिर हमें उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ही क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई हैं तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। हम लास्ट वाला कॉलम सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज़ का। अब ये क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से, कल मैंने आपको गाइड किया था कि हमने ये गैप जो है ना, वो जो फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट के दरमियान गैप है, यानी कि फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास के दरमियान जो गैप है उसको एडजस्ट करना टू लिमिट्स के अंदर, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में। जी यहाँ पे देखिएगा ज़रा, तो इसके दरमियान गैप को स्टडी करने वाले हैं तो क्या है जी? 5.5 माइनस 5.4 विच इज़ इक्वल टू 0.1। क्या आ रहा बेटे? 0.1 आ रहा है। ओके जी, अब इस गैप को हमने टू लिमिट्स में एडजस्ट करना है। हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.05। क्या आ गया बेटे? 0.05। इस 0.05 को हमने लोअर लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में ऐड करते चले जाना है। ओके जी, अब ज़रा देखिएगा, इस लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं 0.05 को तो ये आ जाएगा जी 0.45। ठीक है जी, करके देख लें। 0.5 में से माइनस करें 0.05 को तो आपके पास 0.45 आ जाएगा और इसमें ऐड करें तो 5.45 आ जाएगा। ओके, अब इस लिमिट में से माइनस करें तो आपके पास 5.45 आ जाएगा और इसमें 0.05 ऐड करें तो 10.45 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 10.45, क्योंकि इसमें से 0.05 माइनस करना है, इसमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा जी 15.45। 15.5 में से 0.05 को माइनस करोगे तो आपके पास 15.45 आ जाएगा और इसमें ऐड करोगे तो 20.45 आ जाएगा। ये भी 20.45 और ये 25.45, ये आ गया 25.45 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30.45। ओके, अब बेटे ज़रा देखिएगा, फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट सेम है। अगर सेम है तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। ठीक है जी,
ये ज़रा देखते जाएं। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट सेम है, सेकंड की अपर लिमिट और थर्ड की लोअर लिमिट सेम है। इसका मतलब है अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है जी, क्लास बाउंड्रीज के अंदर। नेक्स्ट कॉलम जो हमें चाहिए होता है वो कौन सा है जी, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दे 3 + 9, 12 + 13, 25 + 19, 44 + 10, 54 + 4, 58। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो समीशन एफ है, समीशन एफ कह लें या एन कह लें, ये क्या है जी 58। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो समीशन एफ के इक्वल होगी। ओके जी, अब हम लोग आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फार्मूला क्या है जी, एक्स टिल्ड एल प्लस एच ओवर एफ इन n/2 माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे सारी बातें जो है वो मीडियन क्लास के साथ चलती हैं। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी है। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, फॉर मीडियन क्लास n/2। बेटे n जो होता है वो ग्रुप डाटा में क्या होता है, समीशन f। तो यहाँ पे 58 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 29। क्या आ रहा बच्चे, 29। ओके, अब आप देखेंगे आपके पास 29 कहाँ पे लाई करता है और किस में देखना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 से बड़ी वैल्यू है, 12 से भी बड़ी है, 25 से भी बड़ी है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है जी 29, इस क्लास के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि इन तीनों से तो बड़ी वैल्यू है। तो कहाँ पे जाके लाई कर रहा है जी, ये 44 में। अब ये जो आपके पास पूरी क्लास बन गई है, इसको बेटे हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास मीडियन क्लास। ओके, अब इसी क्लास के अंदर हमारे सारी की सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये हमारे पास एल की वैल्यू हो गई। ठीक है जी, एच क्या होता है जी, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दो। तो एच की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 20.45 माइनस 15.45 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस जी दोबारा बता देते हैं। ये देखें जी, जो हमारे पास मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास तक क्लियर है। सबसे पहला काम क्या है जी, यहाँ पे जो 58 आया है ये n की वैल्यू होती है। आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी तो n/2 करना है। n/2 किया, आपके पास 29 आ गया। इस 29 को आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है कहाँ पे लाई कर रहा है। ये देखिए 3 से बड़ी वैल्यू है तो इस क्लास में तो लाई नहीं कर रहा, ये 3 इधर ऐड हो चुका है ना। तो इधर देखो इससे भी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे भी लाई नहीं कर रहा। ये जो 12 है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 29 पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर बेटे ये वाली वैल्यू 28 भी होती ना, 28, और ये फिर भी आपका जो है वो ये मीडियन क्लास 44 बनती। क्लियर है जी? क्योंकि 29 जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वो क्लास जो है वो मीडियन क्लास नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये 29 होती फिर एग्जैक्ट वही होती। ठीक है जी, आप जरा देखें यहाँ पे लाई कर गया जी, ये होगी मीडियन क्लास। अब इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये देखें ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये लोअर है और ये अपर है। जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो एल की वैल्यू होगी। अब इसी का ही जो क्लास इंटरवल होगा कैसे पता करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दो। तो अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 20.45 माइनस 15.45। तो ये जो 5 आया ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से फार्मूले के अंदर थर्ड क्या है जी, अननोन एफ। तो बेटे इसी मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास क्या है जी, एफ। ये 19 क्या हो गया, एफ हो गया। एन आपको पता है
58 है, लास्ट रह गया जी अननोन, वो क्या है जी सी क्या होता है, मीडियन क्लास जो है उससे प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास कौन सी वैल्यू होगी जी, सी की वैल्यू होगी। क्लियर है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब आपने एक काम करना है जी, सिर्फ इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखते जाइएगा, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है जी 15.45, एच की वैल्यू क्या है जी 5, एफ की वैल्यू क्या है 19, एन क्या है जी 58 डिवाइडेड बाई 2, माइनस सी की वैल्यू क्या है 25। बेटे इसको सॉल्व कर लें, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये एज इट इज़ कैलकुलेटर पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जी, बताइएगा 16.50। 16.5 जो है वो बेटे इसका क्या आ गया जी, मीडियन आ गया। क्लियर है जी। अच्छा बेटे मीडियन एक और स्टाइल से, अब जरा देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो किस तरह से जी, अब आपको उसने क्या दे देना यहाँ पे मिड वैल्यू, कैसे ये देखिएगा, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया जी 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। ठीक है जी, अब इसके साथ क्या है जी फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, 13 और 9 और 5। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। इसको देखते हमें ये आइडिया तो हो गया है कि ये एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आ गई कि ये तो उसने क्लास लिमिट्स नहीं दी। अगर क्लास लिमिट्स देता तो हम क्या करते, सेकंड की लोअर में से फर्स्ट की अपर को माइनस करते, उसको 2 पे डिवाइड करते, जो आंसर आता लोअर लिमिट में से माइनस करते जाते और अपर लिमिट में ऐड करते जाते। अब यहाँ पे तो क्लास लिमिट्स हैं ही नहीं, अब यहाँ से भी क्लास बाउंड्रीज ही बनानी है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी, अब ज़रा इसका क्राइटेरिया समझ लीजिएगा। ये बहुत रेयर आता है, बल्कि ये समझ लें ना आने के बराबर है, लेकिन क्योंकि हमने ये टॉपिक के अंदर शामिल है, हमारा टॉपिक है, तो हम इस स्टाइल से भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी माइंड में रखें कि इसने नहीं आना। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप इस तरह से भी अज्यूम करके चलते हैं कि इसने नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गया तो मेरी शान में कसीदे ना पड़िएगा, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके यहाँ तो टीचर की शान में अच्छे कसीदे होते हैं या फिर बुरे होते हैं, लेकिन कसीदे पढ़े जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शान में अगर आप पढ़ें तो अच्छे वाले कसीदे पढ़ें, अगर आपने वो दूसरे वाले पढ़ने तो उससे पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल करवा दूँ। ये देखिएगा जी, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 7.5, फिर आगे 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5, और इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 13, 9 और 5। अच्छा जी, बात कर रहे थे क्लास बाउंड्रीज की। क्लास बाउंड्रीज अब किस तरह से बनेंगी बेटे, यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू है और ये सेकंड क्लास की मिड वैल्यू है। इन दोनों मिड वैल्यूज के दरमियान पूरी क्लास का डिफरेंस है। ऐसे ही है ना, ये देखो, ये फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू और ये सेकंड क्लास की मिड वैल्यू, तो दरमियान में पूरी एक क्लास का गैप है। चलें जी, इसी गैप को हमने एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, 12.5 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास बेटे क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन आपके पास क्या पड़ी हुई है, मिड वैल्यू। इससे हाफ पीछे जाएंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगी, इससे हाफ आगे जाएंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी, क्योंकि ये तो मिड वैल्यू पड़ी हुई है। ऐसे ही है, ये सारी मिड वैल्यूज है ना, तो मिड वैल्यू से हाफ पीछे आओ लोअर लिमिट, मिड वैल्यू से हाफ आगे जाओ अपर लिमिट, तो ये तो पूरी क्लास का गैप है, तो फिर हमें हाफ क्लास का गैप चाहिए। इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया बेटे, टीचर ने ना एक साइड पे खड़े होना होता है 1 मिनट सिर्फ। हाँ यार, ये सिस्टम पहले पूछ के ना उसके बाद ऑन करवाएं किस तरह से होता है। ठीक है, ये कैसे ऑन होता है जी, इसको कर दे अगर ये एलईडी ऑन होती तो। अच्छा बेटे देखिएगा,
यहाँ मैंने बात की कि ये सेकंड की मिड वैल्यू है और ये क्या है जी, फर्स्ट की मिड वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान पूरी एक क्लास का गैप है। तो ये देखें जी, हमने देख लिया है कि एक पूरी क्लास के अंदर गैप कितना आ रहा है। तो 12.5 में से 7.5 को माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, ये जो 5 है हमारे पास, इस 5 को हमने हाफ करना है। उस हाफ करने की रीज़न क्या है? देखिए बेटे, ये मिड वैल्यू से हाफ पीछे आएंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगी, इस मिड वैल्यू से हाफ आगे जाएंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी। ओके जी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ गया जी, 2.5। ये 7.5 में से 2.5 माइनस किया तो यहाँ पे क्या रह गया जी, 5.0। ओके, किसकी? इसकी डायरेक्टली जो है वो क्लास बाउंड्रीज बननी, क्योंकि हमें सिंपल क्लास लिमिट्स उसने दी नहीं हुई। उसने हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हम खुद से क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। हम इससे अगला काम कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए जी, हमें 2 कॉलम चाहिए। एक चाहिए क्लास बाउंड्रीज का, एक चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जब हमारा इंटरेस्ट ही 2 कॉलम्स के अंदर है और वो 2 कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं, कैसे? ये ज़रा देखिएगा, ये मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू से 2.5 पीछे आए तो लोअर लिमिट, और इस 7.5 में 2.5 ऐड किया तो अपर लिमिट। तो ये क्या आ गया जी, 10.0। ओके, अगर आप चाहें तो 5 और 10 भी लिख लें, कोई इशू नहीं। पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं भी लिखा, 5 to 10 हो गया। ओके, अब जरा देखें जी, इसके बाद इसमें 12.5 में से 2.5 माइनस करें और इसमें ऐड करें तो 15 हो गया। फिर यहाँ पे इसमें से माइनस करें तो 15 और इसमें ऐड करें तो 20। फिर आगे जी 22.5 में से 2.5 माइनस करें तो 20 और यहाँ पे 25। ये आ गया जी 25 और यहाँ पे क्या आ गया जी 30। अब बेटे ये देखें, ये हमारे पास ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमें क्लास लिमिट से दोबारा क्लास बाउंड्रीज तो नहीं बनानी पड़ेंगी, हमारे पास तो डायरेक्ट ही क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब बेटे स्टाइल चेंज है, मैंने बताया है कि यहाँ पे क्लास लिमिट्स दी गई हैं। यहाँ पे क्या दिया गया जी, क्लास लिमिट्स दी गई हैं, राइट। और इन क्लास लिमिट्स के साथ हमने ये क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट की हैं। अब एग्जामिनर ने स्टाइल चेंज कर दिया क्वेश्चन पूछने का। उसने क्या किया, उसने क्लास लिमिट्स नहीं दी, उसने आपको मिड वैल्यू दे दी। इधर देखिएगा, उसने आपको मिड वैल्यू दे दी है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दी। अब हमने इसी मिड वैल्यू के साथ क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है जी। अब जैसे ये क्लास बाउंड्रीज बन गई, हमारे पास एक कॉलम और रहता है, और वो कॉलम कौन सा है जी, वो है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। जी बेटे, लोअर यहाँ पे देखें, ये 7.5 है, इसमें से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट और इसी में ऐड करेंगे तो अपर लिमिट, क्योंकि ये है कौन सी, ये मिड वैल्यू है। मैं यहाँ पे ये एरो का साइन भी दिया है, इसलिए एरो भी लगाया है। किस लिए लगाया है कि आपको पता चले कि यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो लोअर लिमिट, अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो अपर लिमिट। और ये हमारे पास क्या बनती जा रही, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है जी, हर वैल्यू में ऐसे ही करना है। आप देखिए सेकंड पे जाएंगे तो 12.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री, और 12.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दें, 8 + 3 11, 11 + 13 24 + 9 33 + 5 38। तो बेटे यहाँ पे समीशन एफ आपके पास क्या आ गया, 38 आ गया। ओके, अब आपने क्या करना है जी, फार्मूला लगा लेना। फार्मूला क्या है जी, लाइट्स ऑन कीजिए। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x टिल्ड L + H/F × n/2 - c। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी। मीडियन क्लास के लिए n/2 करना पड़ेगा। तो n क्या है बेटे, यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 19 आ गया। ओके, अब हमने 19 को देखना है। तो 19 कहाँ पे आ रहा है, 3 से आगे जी, यहाँ पे 19 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे देखें 19 आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है जी, मीडियन क्लास आ गई। ठीक है जी,
कि हमने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर ली। अब इसके बाद वाला काम आपको पता है कि हमारे सारी की सारी वैल्यूज़ इसी क्लास के अंदर पड़ी हुई हैं और वो किस तरह से आएंगी जी। देखिएगा, जो सिलेक्टेड क्लास है इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आपके पास एल की वैल्यू है, राइट। अब इसमें देखिएगा अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करें तो 20 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, अब इसी में जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो एफ की वैल्यू है और एन हमारे पास 38 मौजूद है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मीडियन क्लास है इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है जी, सी की वैल्यू है। ठीक है जी। जैसे आपने ये सारी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर ली, आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिएगा एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15 प्लस एच की वैल्यू क्या है जी 5 और एफ की वैल्यू क्या 13, 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11, 18.07 आपके पास बेटे मीडियन आ गया। क्लियर है जी। अब हमने हर तरह से जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीडियन को कंप्यूट कर लिया है। एक में क्या था जी, जो कल एग्जांपल की थी उसमें इंटीजर वैल्यूज़ थी क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज क्लासेस के अंदर मैंने जो एग्जांपल दी वो डेसिमल वैल्यूज़ ली, पॉइंट वाली वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो हमने क्वेश्चन को डील किया है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ रह जाती मीडियन के लिए, वो है जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीडियन को फाइंड करना। ठीक है जी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की और कंटिन्यूस की। ये सारी की सारी जो एग्जांपल अभी तक मैंने करवाई हैं ये किसके साथ है जी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, अब बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूट मीडियन कंप्यूट मीडियन और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या जी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने आपको बताया था कि जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो उसमें x के कॉलम के अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ नज़र आएंगी वो 0 to 10 तक ही आएंगी। ठीक है जी, कभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कभी 8 तक भी, कभी 9 तक भी, कभी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और इन वैल्यूज़ के दरमियान एग्जैक्ट 1 का गैप होगा और ये वैल्यू जो हैं वो इंटीजर होंगी, कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। इसके साथ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ 10, यहाँ पे 17, 29, फिर आ गया जी हमारे पास 33, फिर यहाँ पे 28, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ गया 13। ठीक है जी, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे तो हमारे पास फार्मूला कौन सा आ जाएगा मीडियन के लिए, फार्मूला बेटे आ जाएगा n+1/2th वैल्यू। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटे कि इसमें जो n है वो क्या है, समीशन f है। ओके जी, अब ज़रा देखिएगा इसमें आपको एक कॉलम चाहिए और वो कौन सा कॉलम है, वो है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये क्यों चाहिए अभी बताता हूँ। ये देखिए जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना लें। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 10, 10 + 7, 17, 27, 27 + 29 कितना बेटे 56, 56 + 33 89, 89 + 28 117 + 20 37 + 13 150। तो बेटे यहाँ पे समीशन एफ आपके पास क्या आ गया, 150 आ गया। क्लियर है जी। आपने क्या करना है, आपने इस n की जगह पे 150 पुट कर देना है। 150 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटे ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 75.5th वैल्यू।
अब अगर तो ये अनग्रुप डाटा होता तो हम क्या करते, इसको एक्सपैंड करते, क्या करते, इसको एक्सपैंड करते। लेकिन चूंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ पे इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इंतहाई आसान है, सिर्फ एक कॉलम हमने बनाया, वो कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ना हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना सकते, क्यों, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं, डिस्क्रीट की क्लास बाउंड्रीज नहीं बन सकती। ओके, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, आपने क्या किया, n की जगह पे समीशन f पुट किया 150 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 75.5 वैल्यू। ओके जी, अब जैसे ये वैल्यू आई, आपने इसको कहाँ पे देखना है, इसको देखने के लिए आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो देखिए जरा 75.5 कहाँ पे लाई करता है, तो 10 से बड़ी वैल्यू है, 27 से भी बड़ी वैल्यू है, 56 से भी बड़ी वैल्यू है, कहाँ पे लाई कर रहा है जी, 89 पे लाई कर रहा है जी। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास आ गया जी 89 पे, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, यहाँ पे मीडियन क्लास आप अज्यूम कर लें, ठीक है जी। अब जहां पे ये वैल्यू लाई कर रही 75.5, इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू है आपके पास वो क्या है जी, मीडियन है। तो बेटे यहां पे मीडियन क्या है, 3। पॉइंट समझ आया, जहां पे आपके पास ये वैल्यू लाई कर रही होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। वापस देखिएगा बेटे, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आ गया आपके पास, तो n की जगह पे आपने समीशन f पुट किया 150 + 1 151 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 75.5। अब इस 75.5 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे लाई कर रहा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो बेटे क्या होगी, मीडियन होगी जी। क्लियर है जी, ओके। अब बेटे इसको नोट कर लें जरा जल्दी से, फिर हम लोग क्वार्टाइल्स की तरफ आते हैं। फोटो ले लें, इधर सही आ रही ज्यादा। अच्छा जल्दी से जरा इसको नोट कर लें। हाँ जी, जीत गए कैनेडा से। लो इंडिया से जो आ रहे हैं वो दुख तो नहीं ना खत्म होना, जीता हुआ मैच ड्रामे करते हैं, फिर क्या होगा, अगर अमेरिका हार जाए तो इंडिया तो जीत जाएगा, फिर वो अमेरिका ही जीतेगा। चलें, अच्छा जी कर लिया नोट आप लोगों ने। अच्छा बेटे अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। तो मीडियन से आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, फ्रैक्टाइल्स आ जाते हैं। फ्रैक्टाइल्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक क्वार्टाइल्स, एक डिसाइल्स और एक परसेंटाइल। इन तीनों को इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। ये मैं रेज कर दूं जी, जो लेट आया भाई और ये एग्जाम्पल तब तक हो चुकी थी तो वो अलग से समझ सकते हैं, लेकिन नोट करके आइएगा मेरे पास, ये नोट की हुई लेके आइएगा नोटबुक पे, तो मैं आपको एक दफ़ा समझा दूंगा, ठीक है। जिनको जो है वो दरोगे वाला भी दूर पड़ता है कॉलेज से, तो उनको अलग से समझा दूंगा, लेकिन कोशिश किया करें कि वहीं से मैं आता हूं और मैं लेट नहीं होता। मैं तो ज़रा 10 मिनट आप लोगों को देने के लिए जो है वो वेट कर आता हूं, नहीं तो मैं पूरे टाइम पे भी आ जाऊं। तो माशाल्लाह आप लोग मेरे आने के बाद भी 10 मिनट लगा देते हैं सिर्फ बैठने में, ठीक है जी। तो ये हमारा अलमिया है कि हम जब क्लास स्टार्ट होती है ना उसके बाद का टाइम हिसाब लगा के आए होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट बच्चों को सेट होने में लग जाना, इसलिए मैं लेट जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो आप ही हैं उनमें से एक, जब आप लेट आएंगे तो क्लास और ज़्यादा लेट हो जाएगी।
तो कोशिश किया करें कि टाइम पे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम मेरा जो है ना वो 5 मिनट का होता है कि अगर 50 पे है तो 55 56 पे मैं एंटर हो जाऊँ क्लास में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग ज़रा उतनी देर में अरेंज हो जाएं। फर्स्ट क्लास होती है, अगर यही सेकंड थर्ड क्लास आपकी हो तो जिस टाइम पे शुरू होगी क्लास उसी टाइम पे मैं क्लास में मौजूद हूँगा। ठीक है जी। अब देखें जी, यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। अब ये क्वार्टाइल क्या होता है जी, सुनिएगा इधर इधर इधर। अ वैल्यू विच डिवाइड्स an arrayed data set into 4 equal parts is called quartile। मीडियन के लिए क्या था, यही सेम डेफिनेशन थी, लेकिन मीडियन का काम क्या था कि डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। क्वार्टाइल का क्या काम है जी, डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। अब जरा देखिएगा, ये आपके पास अगर कंप्लीट डाटा सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कहाँ आएगा 25% पे। ये आपके पास आ गया जी Q1। इससे बिलो आपके पास कितने परसेंट डाटा है, 25% डाटा है। ओके, और सेकंड क्वार्टाइल आपके पास क्या आएगा, इधर देखिएगा जी, यहाँ पे 50% पे Q2, और इसी को या आप क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं। Q2 आपके पास क्या होता है, मीडियन होता है, और इससे बिलो कितने परसेंट डाटा बड़ा होता है जी, 50%, और इससे अबव भी 50% ही होता है। ओके, तो Q2 आपके पास क्या है, मीडियन, और मीडियन आप लोग फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब देखें जी Q3 आपके पास आ गया, तो ये क्या है जी, ये है जी, यहां से देखिएगा ये आपके पास आ गया जी Q3, और इससे बिलो बेटे डाटा कितना होता है, 75% डाटा होता है जी। ठीक है जी। अब बेटे इसको क्या कहते हैं जी, इसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल, या इसका नेम जो है वो क्या है जी, फर्स्ट क्वार्टाइल। इसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, राइट। अब ये जो Q3 है, Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं और इसको थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। ठीक है जी। Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसी तरह से Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं और थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। क्लियर है जी। अब इसके फार्मूलों की तरफ आ जाते हैं। तो फार्मूले किस तरह से, मैंने Q2 के बारे में क्यों नहीं बात की, क्योंकि Q2 तो मीडियन ही है। ठीक है जी। तो जहां पे भी उसने Q2 कहा होगा वहां पे आप मीडियन कैलकुलेट करके दे दें। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स के फार्मूलाज आ गए, एक फॉर अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। यहाँ पे देखिएगा फॉर अनग्रुप डाटा, तो आपके पास लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या है, n+1 ओवर 4th वैल्यू। उसमें क्या होता था, ओवर 2th वैल्यू। इसमें सिर्फ 2 की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। 2 की जगह पे क्या आ गया बेटे, 4। अच्छा जी। इसी तरह से मैं Q2 की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ Q3 पे। तो Q3 मेरे पास क्या है जी, 3 इंटू n+1 ओवर 4th वैल्यू, कि जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए है ना जी आपके पास n+1 ओवर 4th वैल्यू, इसी तरह जब n+1 ओवर 4 कर लेंगे, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, अपर क्वार्टाइल आ जाएगा, राइट।
अच्छा जी, अब इसके साथ देखें तो आपके पास आ जाता है जी ग्रुप डाटे के लिए क्वार्टाइल। मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन के अंदर आप ये कह लें कि सिर्फ 5% चांसेस हैं कि वो ग्रुप डाटे के साथ क्वेश्चन पूछे क्वार्टाइल में से, और 95% चांसेस हैं कि वो अनग्रुप डाटे में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वार्टाइल में से क्वेश्चन आए तो फिर उसकी परसेंटेज क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है आए ना, लेकिन अगर आए तो फिर किस में से 95% चांसेस हैं कि अनग्रुप डाटे में से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, और 5% चांसेस हैं कि वो ग्रुप डाटा में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा यहां पे अगर मैं बात करूं तो फॉर ग्रुप डाटा, अब इसमें आपके पास आ गई जी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से जी, Q1 L प्लस H ओवर F, यहाँ पे क्या होता था N/2, ये हो जाएगा N/4 माइनस C। सेम वही फार्मूला मीडियन वाला, सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आप N/2 करते थे वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, N/4 कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा इसी तरह से Q3 की तरफ आ जाएं तो Q3 क्या है जी आपके पास L प्लस H ओवर F इंटू 3N डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी अपर क्वार्टाइल। ओके जी, अब बेटे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, डिस्क्रीट के साथ इसका क्वेश्चन नहीं पूछता होता। डिस्क्रीट के साथ पूछेगा तो फिर वही सेम कि आप फार्मूला यही यूज़ करेंगे, सिर्फ n की जगह पे क्या लिख देंगे, समीशन f, और कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, आता ही नहीं है इसलिए हम लोग उसको करते नहीं हैं, सिर्फ इसमें वो बात करता है, तो इन दोनों को हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं। बात करते हैं जी इसकी, आपको एक क्वेश्चन देगा और कहेगा जी उसमें से लोअर और अपर क्वार्टाइल को फाइंड करें। जी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, कल बेटे इंशाल्लाह मोड का टॉपिक हो जाएगा, और आप लोगों का जो परसों टेस्ट अपलोड होगा ना जी पोर्टल पे, वो होगा मोड तक। जितना हमने पढ़ा है ना जी कल तक जो पढ़ लेंगे वहाँ तक हमारा जो है वो टेस्ट आ जाएगा। और मैं आपको टेस्ट का टाइम जो है वो, क्योंकि आप लोगों ने वापस जाना है, तो मैं आप लोगों को टेस्ट का टाइम जो है वो फ्राइडे से संडे तक दे दूँगा। ठीक है जी, तो आप जब भी इजी हो तब आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है, लेकिन बच्चे टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करना है। मैं इस तरह कहता होता हूँ कि अगर आपको पता है कि आप फोत होने वाले हैं तो टेस्ट अटैम्प्ट करके फोत हों। ठीक है, कि आखिरी टेस्ट भी आपका QM का आपने अटैम्प्ट किया हो। ये इसलिए क्योंकि बेटे जिसने वीकली टेस्ट छोड़ा QM का, उसके लिए फाइनल पेपर अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वही MCQs आएंगे आपके सामने जो आपने फाइनल में देखने। ठीक है जी, उनसे मिलते जुलते। ठीक है, तो जब और फॉर्मेट भी वही है जिस पे आपने देना ना, राइज का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो बिल्कुल वैसे है जैसे आपका पेपर का है, सेम उसी तरह से MCQ शो होंगे जैसे आपको फाइनल पेपर में शो होंगे। तो जब बार बार आप वो उसमें से गुजर रहे होंगे ना, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब फाइनल पेपर भी आएगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे रूटीन वाला टेस्ट है। कांपें थोड़ी सी टांग रही होंगी, लेकिन फिर भी आपने अगर बार बार टेस्ट अटैम्प्ट किया है तो आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे एक डाटा ले लेते हैं जी, कंप्यूट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल for the following data set. डाटा सेट क्या है जी हमारे पास 15, 23, 33, 27, 18, 12 और 8 कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और हमने अब क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, राइट। अच्छा जी, सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है वो क्या करना है, डाटे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ओके जी,
अब ज़रा देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जी, फिर इसके बाद 12 के बाद ओके ये हमारे पास 7 वैल्यूज आ गई। अब हमने यहाँ से क्या करना है जी, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। चलें जी सबसे पहले बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल की। तो Q1 आ गया, Q1 क्या है, n+1 ओवर 4th वैल्यू। ओके, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा 7, 7+1 ओवर 4th वैल्यू। तो बेटे ये आपके पास आ गई सेकंड वैल्यू, 7+1 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 2 आ गया। तो आपने सेकंड वैल्यू देखनी, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है 12। तो बेटे आपके पास लोअर क्वार्टाइल क्या आ गया 12 आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है जी अपर क्वार्टाइल। ठीक है जी, देख लें जी ज़रा यहाँ पे कुछ बेटे जिनको वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है ना तो वहाँ पे फोकस कर लें, क्योंकि एक साइड पे खड़ा होना पड़ता है। अब अगर आपको यहाँ पे सही नज़र आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे देख लें। अच्छा जी यहाँ पे क्या है जी n+1 ओवर 4th वैल्यू। तो n क्या है 7, 7+1 8 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड वैल्यू। यहाँ से अरेंज किए हुए डाटे में से सेकंड वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या है जी 12 है। ठीक है, तो 12 हमारे पास लोअर क्वार्टाइल आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, आज मैं आपको ना एक फ़ाइल बना के ना PDF फाइल सेंड करूँगा जिसमें मैं मीडियन के, अनग्रुप डाटे के, ग्रुप डाटे के और ये क्वार्टाइल्स के क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूँगा। आप लोगों ने वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी इससे आगे। तो हमारे पास है जी अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या है जी 3 इंटू n+1 ओवर 4th वैल्यू। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 3 इंटू 7+1 ओवर 4th वैल्यू। तो बेटे ये क्या आ गया 7+1 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो यहाँ पे आ गई जी 6th वैल्यू। तो बेटे 6th वैल्यू कौन सी है 27। तो यहाँ पे अपर क्वार्टाइल क्या आ गया जी आपके पास 27 आ गया जी। हमने लोअर और अपर क्वार्टाइल दोनों फाइंड आउट कर लिए जी। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।